इंसानियत क्या होती है। अमित और रिया की शादी को 3 साल हो चुके थे। उनके घर में अमित, रिया और अमित की माँ ही थी। अमित की माँ थोड़े पुराने ख्यालातों की थी, लेकिन उन्होंने कभी भी रिया के रहन सहन पर कोई सवाल नहीं उठाया था। अमित और रिया की शादी रिश्तेदारों ने ही करवाई थी, इसलिए उन्हें एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। उनके सपने एक दूसरे से कुछ कुछ मेल खाते थे और आज वो अपने सपनों का घर बनवा रहे थे। घर पर काम करने वाले सारे आदमी बहुत खुशी खुशी घर बनवाने का काम कर रहे थे। कारण बस एक था, उनके साथ अमित का व्यवहार। अमित उनके साथ बिल्कुल घर के सदस्य जैसा व्यवहार करता था। उनके साथ चाय पीने बैठ जाता, कभी उनके लिए पानी ले जाता और कभी गुजरे हुए जमाने की बातें करने लगता। रिया को अमित की ये आदत बिल्कुल भी पसंद न थी। उसे वो लोग अपने स्टैंडर्ड से नीचे के लगते थे। उसने अमित को कई दफ़ा रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो ऐसा ही था। वो अपनी आदत नहीं बदल सकता था। काम चल रहा था कि अचानक एक दिन एक मजदूर के सिर पर एक ईंट गिर गई। जैसे ही अमित को इस बारे में पता चला, वो अपने कमरे से भागता हुआ आया। उस दिन उस मजदूर के सिर से बहुत खून बह रहा था। अमित को उस समय कुछ ना सूझा तो उसने अपनी कार निकाली और उस लहूलुहान हुए मजदूर को कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। इतनी देर में रिया भी आ गई और अमित के साथ कार की अगली सीट पर बैठ गई और कार घर से बाहर निकल गई। तुम पागल हो गए हो क्या? हमारी नई गाड़ी पर इसे लेकर जा रहे हो? रिया ने खून से गंदी होती बैक सीट को देखते हुए अमित से कहा। रिया के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन अमित ने उसकी चिंता की परवाह ना करते हुए गुस्से में बोला, हाँ, पागल हो गया हूँ मैं। क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? तुम्हें पता भी है? इतना कहकर अमित एकदम चुप हो गया। रिया कुछ सुनना चाहती थी जो अमित ने कहा ही नहीं था। कुछ देर कार में सन्नाटा था। बस सड़कों पर चल रही गाड़ियों के हॉर्न और हवा की सरसराहट की आवाज़ ही आ रही थी। देखते हैं आगे क्या कहता है अमित। क्या जानती मैं तुम्हारे बारे में? आखिर क्या है ऐसा जो तुम्हारे दिल में है? मैं जानना चाहती हूँ। क्या अमित अपने दिल की बात बताएगा रिया को? देखते हैं इस वीडियो में। एक बार फिर से वही सन्नाटा था। तभी अमित ने धीमी सी आवाज़ में बोलना शुरू किया। आखिर अमित ने क्या बोलना शुरू किया, चलते हैं आगे देखते हैं। बचपन में बहुत ही नटखट और शैतान हुआ करता था। इतना शैतान कि पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। मेरे पिताजी मुझसे बहुत तंग थे। उन्होंने मुझसे बहुत बार समझाने की कोशिश की कि पढ़ाई की तरफ ध्यान दूं, लेकिन मैं उनकी एक ना सुनता था। और एक दिन उन्होंने तंग आकर मेरा नाम स्कूल से कटवा दिया। उस दिन मैं बहुत खुश था, पर यह खुशी ज़्यादा दिन तक ना टिकी। अगली ही सुबह मेरे पिताजी मुझे अपने साथ काम पर चलने के लिए कहा। ये सुन कर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। काम के नाम से मैं डर गया, मगर अब कोई चारा नहीं था। मुझे उनके साथ काम पर जाना पड़ा। अमित पुरानी यादों में खो चुका था। उसकी बात आगे बढ़ती रही। उसने बताना जारी रखा कि वो अपने पिताजी के साथ जिस काम पर गया था, वो काम मजदूरी था। ये सुन रिया को कुछ कुछ समझ आने लगा।
लेकिन रिया ने फिर से समझाने की कोशिश की। अमित, वो बीते हुए समय की बात है। अब तुम्हारे हालात वो नहीं हैं जो उस समय थे। फिर क्यों करते हो तुम ऐसा? हमारा एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड? रिया को टोकते हुए अमित ने सवाल पूछने के लहजे में कहा और आगे कहना जारी रखा। इसी स्टैंडर्ड ने ही आज इंसानियत को दिखावे के पर्दे में इस कदर लपेट दिया है कि इंसान को इंसान का दर्द नहीं बल्कि अपना स्टैंडर्ड दिखाई देता है। उसे अपना अंधेरों में बीता हुआ कल नहीं दिखता, बल्कि झूठा चमचमाता हुआ आज दिखाई देता है। तभी रिया को आज अमित का एक बदला हुआ रूप देखने को मिला। उसने ऐसी उम्मीद ना की थी। घर में ऐसे मामलों पर कभी छोटी मोटी बहस हुआ करती थी, लेकिन आज तो बात साफ होने पर थी। आखिर कौन किसके हिसाब से चलेगा, आज इसका फैसला आने वाला था। इसी दिखावे के कारण मैंने अपने पिता को खो दिया। उस दिन जिस दिन मैं पहली बार काम पर गया था, ठीक इसी तरह उनके सिर पर भी चोट लगी थी। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अमित के पिता के मरने के बाद उसके काम के पहले दिन ने ही उसका भविष्य तय कर दिया था, मगर उसे अपना ये भविष्य मंजूर न था। उसने घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए उसने काम तो किया, लेकिन अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और खुद को एक अच्छे मुकाम पर ले गया। इसलिए वो इंसानियत का मतलब जानता था और इंसानों की कदर करता था, ना कि पैसों की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना कि वीडियो अच्छी लगी या बुरी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपका ऐसे ही इंटरटेनमेंट होता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।